नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं, जहां कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। सुबह 10 बजे होगी विधायक दल की बैठक। देखिए, विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। 20 फरवरी को होना है शपथ ग्रहण समारोह। रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो देखिए, रामलीला मैदान एक बार फिर से कहीं ना कहीं सच के तैयार हो रहा है। हम तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, रामलीला मैदान एक बार फिर से इतिहास यूं कह सकते हैं गवाह बनेगा, साक्षी बनेगा। 26 साल के बाद बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है और तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। साथ ही साथ विधायक दल की जो बैठक होनी है, उस बैठक में सीएम के नाम का ऐलान संभव है। तो देखिए, तिरपाल बजना शुरू हो गया है, चेयर्स आना शुरू हो गई हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी और देखिए तमाम तरह की जो सुसज्जा है वो की जाएगी रामलीला मैदान की। चलिए, दिल्ली में सीएम के संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं, जरा नजर डाल लीजिए। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद। इसके अलावा यदि यहां नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा। ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं, ये देखिए प्रवेश वर्मा का हम जिक्र करते हैं तो नई दिल्ली से जीत दर्ज की है प्रवेश वर्मा ने। अब देखिए, इस सीट पर जो दबदबा रहा प्रवेश वर्मा का, अरविंद केजरीवाल जो कि तीसरी मर्तबा ताल ठोक रहे थे, उनको यहां से प्रवेश वर्मा ने हराया है, करारी शिकस्त दी। चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराया है। और यदि हम प्रवेश वर्मा का जिक्र करें तो युवा चेहरे के तौर पर प्रवेश वर्मा को जाना जाता है। तो फिलहाल देखिए, एक बार एमएलए रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, ये पोर्टफोलियो प्रवेश वर्मा का है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक बार एमएलए, 2 बार सांसद, रोहिणी से 3 बार के विधायक रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता का जिक्र किया जाए तो विजेंद्र गुप्ता जो कि रोहिणी से 3 बार के विधायक हैं। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता भी विजेंद्र रह चुके हैं। क्या इसका इनाम मिलेगा? और यदि हम देखें कद्दावर नेताओं में तो यूथ के जरा सबसे सीनियरिटी की बात करते हैं तो सीनियरिटी में नजर आते हैं विजेंद्र गुप्ता। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जैसा कि मैंने जिक्र किया, जो वरिष्ठ नेता है उनमें इनका जिक्र होता है, उनमें इनको माना जाता है। आशीष सूद का जिक्र किया जाएगा तो जनकपुरी से चुनाव जीते हैं आशीष सूद। तो सूद के बारे में कहा जाता है बीजेपी के महासचिव भी हैं। और सूद के बारे में ये भी कहा जाता है कि देखिए, आपको याद होगा गोवा का वो चुनाव जिसमें कहीं ना कहीं सूद को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। तो फिलहाल देखिए, बीजेपी का पंजाबी चेहरा सूद है। तो फिलहाल देखिए, पंजाबी चेहरा भी सूद है। इसके अलावा सतीश उपाध्याय का जिक्र करते हैं। मालवीय नगर से चुनाव सतीश उपाध्याय जीते हैं। तो क्या सतीश उपाध्याय सीएम का चेहरा होंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ब्राह्मण वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं सतीश। तो क्या सतीश होंगे वो चेहरा जो कि सीएम की रेस में इस वक्त नाम सामने आ रहा है? क्या इनके सर पर ताज सजेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा रेखा गुप्ता, देखिए हम पहले भी आपसे कह रहे थे कि रेखा गुप्ता यानी कि महिला सीएम इस बार हो सकता है, जिसमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जीती और देखिए बीजेपी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही है रेखा गुप्ता। क्या इनाम मिलेगा? क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है वो महिलाओं पर, जातीय समीकरणों पर फोकस किया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से समीकरण को बिठाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? 19 फरवरी को सीएम के नाम से पर्दा उठ जाएगा। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में होगा सीएम के नाम का ऐलान। तो विधायक में से सीएम के तौर पर ताजपोशी किसकी होगी? तो 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रामलीला मैदान एक बार फिर से साक्षी बनने जा रहा है। शपथ समारोह होना है। पीएम मोदी समेत 20 राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। उद्योगपति हो गए, फिल्म स्टार्स हो गए, क्रिकेट खिलाड़ी हो गए, साधु संत हो गए, तमाम लोग इसका हिस्सा बनेंगे। रामलीला मैदान में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जिम्मेवारी सौंपी गई है विनोद तावड़े और तरुण चुग को, इनको प्रभारी नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण की तमाम तैयारियों की जो देखरेख है वो इन्हीं के
देखरेख में चल रही है, इन्हीं के सानिध्य में चल रही है। बीजेपी में 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। 8 फरवरी को जो नतीजे आए दिल्ली में, उसने सभी को चौंका दिया। विधानसभा के नतीजे, 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, इसीलिए कहा जा रहा है। और देखिए, इससे बड़ी बात आपको बता दें कि साफ तौर पर शपथ ग्रहण के जो मेहमान हैं उनका जिक्र किया जाए। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तमाम तैयारियां, 30,000 से ज्यादा अतिथियों को न्योता दिया जाएगा। गीत, संगीत, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। सिंगर कैलाश खेर प्रस्तुति भी देंगे। फिल्मी सितारे होंगे, शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी इसमें मौजूद होंगी। 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। उद्योगपतियों का जिक्र कर लिया जाए तो माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को इस बाबत न्योता भेजा जाएगा। बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर को बुलाया जा रहा है। एनडीए के घटक दल के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, अपने आप में भव्य समारोह बनाने की तैयारी की गई। और हो भी क्यों ना, बीजेपी 27 साल के बाद दिल्ली के शासन पे, कह सकते हैं राज पे शासन करेगी, तो जाहिर सी बात है इसको पूरा एक इवेंट के तौर पर से देखा जा रहा है। तो सीएम का इंतजार है। रामलीला मैदान अब सज के तैयार हो रहा है। पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। समारोह में 50 से ज्यादा वीवीआईपी शामिल होंगे। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं फहरिस्त, जिसमें तमाम जो बड़े चेहरे हैं इसमें शामिल होंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए। आनंद, देखिए, हम लगातार इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, 27 साल का जो सूखा खत्म हुआ है और 27 साल का सूखा खत्म होने के साथ एक बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की। अब तमाम तैयारियां की गई हैं। तैयारियों पे सबसे पहले आप नजर दौड़ाइए और जरा हमें दिखाइए भी कि रामलीला मैदान में अभी क्या क्या चीजें लाने की कोशिश की जा रही है या किस तरीके से भव्य रूप दिया जाएगा। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। आनंद। बिल्कुल दीपिका, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रामलीला मैदान। आप इस मैदान को देखिए तो दिल्ली के सबसे बड़े मैदानों में से एक है और ये गवाह बनेगा 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर। शपथ ग्रहण समारोह इसी मैदान में होगा और आप देखिए अधिकारियों का लगातार इंस्पेक्शंस का दौर शुरू है। अभी कुछ देर पहले ही तरुण चुग यहाँ से निकले हैं, जो कि प्रभारी बनाए गए हैं शपथ ग्रहण समारोह के। उनके साथ विनोद तावड़े थे, एसपीजी जो कि एलीट एजेंसी है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचे हुआ। तमाम अधिकारियों को आप देखें तो अभी से डेरा डाल दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात है। एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। एनडीए के नेता होंगे। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं, मैं आपको स्टेज की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। स्टेज को आप देखें तो कहीं ना कहीं ये स्टेज जो आज अभी आपको एक दिख रहा है, यहाँ पर शपथ लेगा नया मुख्यमंत्री बीजेपी का, जो कि रेखा गुप्ता माना जा रहा है। लेकिन इस स्टेज के साथ 2 और स्टेज लगाए जाएंगे, जहां एक स्टेज में, ये जो स्टेज आपके सामने है, इसमें खुद मुख्यमंत्री और 7 मंत्री शपथ लेंगे। इसके बगल का स्टेज होगा, एक और बनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री बैठेंगे और तमाम कैबिनेट बैठेगी। उसके साथ एक स्टेज और बनाया जाएगा, जहां पर तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठेंगे। और कहीं ना कहीं वो जो स्टेज होगा उसके साथ ही तमाम बड़े नेता के साथ, अगर आप ये पूरा दौरा देखें तो यहाँ पर एक स्टेज और लगाया जाएगा जहां रंगारंग कार्यक्रम होंगे। आपने लगातार अभी बता रहे हैं कि विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी समेत तमाम बड़े कलाकार, अक्षय कुमार की अगर बात की तो वो वहाँ पहुंचेंगे। कैलाश खेर भी पहुंचेंगे, अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दरअसल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उससे पहले आप देखिए, अगर स्टेज पर देखेंगे तो एसपीजी का दौरा वहां शुरू हो चुका है। एसपीजी आके हर चीज का इंस्पेक्शन कर रही है, हर संभव कोशिश कर रही है किसी प्रकार की पीएम की सेफ्टी है तो उसमें कोई ढील ना रहे। और उसके साथ साथ तमाम एलीट एजेंसीज निकलेंगी। आप देखिए सामने निकल रही है, एसपीजी निकल रही है इंस्पेक्शंस करने के बाद। दिल्ली पुलिस की एलीट एजेंसी यहाँ है, एमसीडी यहाँ है, हॉर्टिकल्चर यहाँ है। तो आप समझिए कि खुद वो जो जश्न होगा वो भव्य होगा और उसकी सुरक्षा को लेकर तमाम प्रीमियम एजेंसीज यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जो इंस्पेक्शंस कर रही हैं कि किसी प्रकार की सेफ्टी फेलियर कहीं ना हो। आप समझिए कि लगभग 30,000 से ज्यादा निमंत्रण पत्र दिए गए हैं। बीजेपी ने तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं, मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, एक्स सीएम को बुलाया गया है, अरविंद केजरीवाल को न्योता जा रहा है, आतिशी को न्योता जा रहा है, सभी विधायकों को न्योता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो समारोह होगा वो भव्य होगा और भव्य इसलिए होगा क्योंकि 27 साल बाद, जाहिर सी बात है, न्योता सबको जा रही थी। हम आम पब्लिक का जिक्र करते हैं तो क्या आम जनता को इसमें आमंत्रित किया गया कि आप भी आइए और हिस्सा बनिए?
बिल्कुल देशवासियों को निमंत्रण दिया गया है। दरअसल जो तमाम वीवीआईपीज हैं उसके बाद जो लोग होंगे उसमें आप ये पूरी आप ग्राउंड देखेंगे तो उसको 20 सेक्टर में बांटा जाएगा। पहले 4 सेक्टर में वीवीआईपीज होंगे, उसके बाद देश भर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को, आम जनमानस को निमंत्रण भेजा जाएगा। सीधे तौर पर अब उनको बुलाया जाएगा इस बदलती हवा का गवाह बनने को लेकर। आपने देखा होगा दीपिका, यहीं से इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत हुई थी, यहीं से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी और बीजेपी कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक तौर पर बड़ा मैसेज आम आदमी पार्टी को देना चाहती है, उसके तमाम कैडर्स को देना चाहती है और कहीं ना कहीं विपक्ष को देना चाहती है कि ये जो समय उनका था अब समय पलट चुका है और अब जो समय है वो बीजेपी का है। और यही कारण है कि नए मुख्यमंत्री की शपथ भी रामलीला मैदान से शुरू की गई है। आप समझेंगे तो इस समारोह की बात किया तो लगातार इंस्पेक्शंस का दौर शुरू है। अभी कुछ देर पहले ही दोनों ही प्रभारी यहां से निकले हैं। उसके बाद 1:30 बजे दिल्ली बीजेपी में जिला अध्यक्षों की बैठक होगी और शाम को एक बार फिर तमाम जो प्रभारी हैं वो यहां पहुंचेंगे। दरअसल कोशिश की जा रही है कि हर एक कदम पर बारीकियत से नजर रखी जा सके, क्योंकि 19 तारीख की जब शाम को 6 बजे विधायक दल की बैठक जो होनी है वो शाम को 6 बजे के बाद होगी और अगले दिन ही शपथ है 4:30 बजे। तो उस दौरान किसी प्रकार का कोई लैप्स ना हो और तैयारियां पूरी रहें। तो यही कारण है कि प्रभारी लगातार यहां का दौरा कर रहे हैं रामलीला मैदान का, और रामलीला मैदान को भी सजाने संवारने का तमाम शुरुआत हो चुकी है। एक बार अपने कैमरामैन से फिर रिक्वेस्ट करूंगा जरा दिखाएं, जो तमाम पर्दे लगाए गए हैं वो भी भगवा रंग के हैं। ये वो रंग है जो बीजेपी के लिए सबसे विचारधारा कहे या सबसे प्यारा रंग है, सेक्रीफाइस का, बलिदान का। और यही कारण है कि कभी 2 दिए से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी, कभी 303 गई और आज 240 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बड़ा देखा गया, लेकिन असलियत यह है कि एक बार फिर बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है और उसका भव्य आयोजन बीजेपी करेगी। अपने तमाम एनडीए अलायंस को दिया जाएगा निमंत्रण। उद्योगपतियों की बात की जाए तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अगर फिल्म स्टार्स की बात की तो अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, विवेक ओबरॉय समेत तमाम बड़े लोग, कैलाश खेर का खुद रंगारंग प्रोग्राम होगा। ये शुरुआत अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक अलग ही उत्साह तक बीजेपी पहुंची है, क्योंकि स्ट्रगल उसने इस दौरान बहुत किया। आम आदमी पार्टी वो पार्टी रही जो फ्रीबीज के लिए जानी जाती थी, अपनी अलग विचारधारा के लिए जानी जाती थी, लेकिन अपनी ही पिच पे यानी आम आदमी पार्टी के पिच पे बीजेपी ने उसको शिकस्त दी और शिकस्त भी प्रचंड शिकस्त थी। यही कारण है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित और एक बड़ा जश्न दिल्ली की राजधानी की रामलीला मैदान में मनाया जाएगा। बिल्कुल, जरा आप इंतजार करिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तमाम तैयारी की जो जिम्मेदारी है वो प्रभारी तरुण चुग को सौंपी गई है। जरा उनका क्या कुछ कहना है इस पे भी रुख कर लेते हैं। पूरा आशीर्वाद दिया है और जनता का आशीर्वाद जो जनादेश में बदला है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिल्ली में मिली। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है, पार्टी को संपर्क कर रहा है। हम आना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उन सब लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए युद्ध स्तर पर काम में लगी है। बनाए हुए हैं आनंद, देखिए पहले भी जिक्र कर रहे थे कि छोटे से इवेंट को किस तरीके से भव्य बनाया जाता है, कैसे एक त्योहार बनाया जाता है, ये बीजेपी बखूबी जानती है और इसकी बानगी हमको एक बार फिर से नजर आएगी। देखिए 27 साल का सूखा तो खत्म किया गया और जिस तरीके से शानदार जीत दर्ज की खुशी बनती है, लेकिन उस खुशी में सबको कैसे शामिल किया जाए ये बीजेपी बखूबी जानती है। बिल्कुल दीपिका, आपको समझना होगा ये जीत जितनी भव्य है लेकिन लड़ाई उतनी आसान बीजेपी के लिए नहीं थी। बिल्कुल, कई चुनाव विधानसभा दिल्ली में बीजेपी लड़ चुकी है, लेकिन शिकस्त उसको खानी पड़ी और शिकस्त इस कदर थी कि 2-2 सीटों पर सिमटी थी, 5 सीटों पर सिमटी थी, 7 सीटों पर सिमटी थी। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल में 2014 के बाद बीजेपी रूल कर रही थी अपने पूरे मैंडेट के साथ, फुल्ली फ्लरिश हो रही थी, दिल्ली में आके वो वही बीजेपी पूरी तरह से धराशायी हो जाती थी। अब की एक स्ट्रेटजी के तहत लहरा गया विधानसभा चुनाव। तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने भी अपने बड़े नेताओं को उतारा और आपने देखा कि दिल्ली से खुद प्रवेश वर्मा को उतारा गया, उसके साथ साथ कालका जी से रमेश बिधूड़ी को उतारा गया। ये दोनों ही पूर्व सांसद रह चुके हैं और उसके साथ अगर आप जंगपुरा की बात की तो वहां पर भी तरविंदर सिंह मारवा सीनियर पॉलिटिशियन है, कांग्रेस सरकार में वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और सीनियर पॉलिटिशियन है।
तो कोशिश की गई कि इन तीनों नेताओं को अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बांधा जाए, जिसके साथ बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पिच पर ही खेला है और आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रांग होल्ड होता था उसी से उसको शहमात दी है। तमाम बड़े इंस्पेक्शंस आपने देखे कि पॉलिटिकल पंडित कहीं ना कहीं मान रहे थे जो बीजेपी की जो जीत होगी वो 30 के आसपास होगी, लेकिन उससे ज्यादा 47 सीट बीजेपी जीतती है, आम आदमी की पार्टी की पिच पर उसको हराती है। फ्रीबीज का जो तमाम दावा वो लोग करते थे उससे ज्यादा बीजेपी ने दिया और अब उस दावे पर आपने देखा यमुना एक मुद्दा रहा। यमुना की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे कि कोई मुद्दा नहीं है, वोट नहीं पड़ते, लेकिन यमुना के नाम पे पड़े, भ्रष्टाचार के नाम पे पड़े। ये वो समय है जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बेहद ही मुश्किल होगा, लेकिन आपको समझना होगा आम आदमी की पार्टी की मुश्किल अभी शुरुआत ही है, क्योंकि इससे 12 जैसे विधानसभा चुनाव शुरू होगा वैसे इस तमाम सीएजी की जो 14 रिपोर्ट्स हैं उसको रखा जाएगा और उसके माना जा रहा है कि अनियमितता पे कई गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप पर उठाए गए हैं उसमें। तो उसको समझते हुए कहीं ना कहीं समझिए कि एफआईआर से लेकर तमाम आगे कवायद बढ़ेगी और उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। लेकिन बीजेपी अब की बार जो जीत हुई है वो प्रचंड जीत है और प्रचंड जीत। यही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की तो खैर मुश्किलें बढ़ेंगी आनंद, लेकिन जिम्मेदारियां किस तरीके से, हमें कहते हैं ना कि यदि आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अकाउंटेबिलिटी भी आती है, तो इन चीजों को बीजेपी ने शायद पहले से भांप लिया। अपने मैनिफेस्टो में यमुना को साफ करने का जिक्र किया था और देखिए यमुना को साफ करने की कवायद भी शुरू हो गई। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी सीएम का चेहरा भी नहीं हुआ, लेकिन काम में अभी से बीजेपी जुट चुकी है। बिल्कुल आपको समझना होगा बीजेपी की जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से अलग है। बीजेपी जो वादा करती है और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, तमाम दावे बीजेपी करती है। और आप देखेंगे कि जैसे ही ब्यूरोक्रेसी को समझ में आया कि अब अगली सरकार भाजपा की है, उससे पहले ही बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बीजेपी प्रदेश ऑफिस में हुई। तमाम विधायकों से 100 दिन का एजेंडा मांगा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिल्ली वासियों से वादा किया है कि मैं विकास को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाऊंगा, यानी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। जो तमाम मुद्दे रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में, चाहे सड़क पे गड्ढा हो, यमुना सफाई हो, भ्रष्टाचार हो, उन तमाम चीजों को मैं खत्म करूंगा। तुरंत उसके जैसे ही परिणाम आता उसके 2 दिन बाद ही बैठक होती है, तमाम नवनिर्वाचित विधायकों से 100 दिन का एजेंडा लिया जाता है और उसी एजेंडे को सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी को थमाया जाता है और ब्यूरोक्रेसी जैसे ही आता है मुद्दा उनके पास 100 दिन का एजेंडा आता है तुरंत उसको लेकर आगे बढ़ जाती है। आपने देखा कि यमुना की सफाई युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। तमाम वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी सरकार के कि 2025 तक हम यमुना को सफाई कर देंगे और उसमें मैं खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, लेकिन उससे बाद में मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि इसके नाम पे वोट नहीं पड़ते, लेकिन यमुना सफाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और तमाम अलग अलग कार्यक्रम पे एजेंडा बना के बीजेपी अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आपको समझना होगा जो आने वाले दिन है बीजेपी के लिए भी इतने आसान नहीं होंगे, क्योंकि जो तमाम वादे उन्होंने किए हैं 2500 रुपए महिलाओं देने को लेकर 11,000 करोड़ का फंड तो सिर्फ एक योजना को लेकर आएगा, तो आगे कैसे पैसा आएगा, सेंटर से कैसे बातचीत होगी, तालमेल बनाकर कोशिश की जाएगी। क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा चीजें आरामदायक होंगी, चीजें चल सकेंगी। लेकिन आपको समझना होगा 2 से 3 महीने बाद एमसीडी में चुनाव होने हैं मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर। जो अभी तक का बहुमत है वो बीजेपी के फेवर में है और माना जा रहा है कि 3 महीने बाद जो दिल्ली में सरकार होगी वो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। जी, और जाहिर सी बात देखिए अब अपनी बात को भी टाला नहीं जा सकता, अपनी बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो वादे हैं वो एनी हाउ पूरे करने होंगे। क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास कोई उपाय नहीं होगा। ये नहीं कह सकते आप कि इसने नहीं सुना उसने काम नहीं किया, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है अब बीजेपी की। और यही एक बड़ा रीजन भी है, हम लगातार आनंद यही कह रहे हैं कि अब आप अपने वादों से अपनी बातों से मुकर नहीं सकेंगे, क्योंकि अब जनता भी जो है ना वो बहुत होशियार है। जनता भी सब देखती है, जो काम करेगा वही सामने होगा। आपने देखा कि रेवड़ियां तो बीजेपी ने भी बांटी, रेवड़ियां आम आदमी पार्टी बांट रही थी, रेवड़ियों को चुना जरूर, लेकिन इस बार पार्टी बदल दी सरकार जनता ने। तो ये बीजेपी को भी समझ में आना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। तमाम बड़े वादे बीजेपी ने भी किए हैं इस दौरान, जैसे महिलाओं को 2500 रुपए देना, गैस सिलेंडर 500 रुपए करना, दिवाली होली फ्री देना, उसके बाद तमाम अलग अलग योजनाएं, 10 लाख का इंश्योरेंस, आयुष्मान योजना को 10 लाख का।
तो कहीं ना कहीं जो ये तमाम योजनाएं हैं इसको लेकर पैसा देना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि एक योजना है महिला को लेकर 2500 रुपए की, जो साल भर का जो उसका बजट है 11,000 करोड़ का है। एक अच्छा खासा बजट जो होगा, जब एक योजना पे जाएगा तो बाकी योजना को लेकर भी पैसे की लागत आएगी। तो कहीं ना कहीं बस उम्मीद ये है कि सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी रहेगी, तो कहीं ना कहीं जो नेगोशिएशंस होगा वो ज्यादा मुनाफिक हो पाएगा, ज्यादा प्यार से हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट को मदद मिल सकेगी। और आप देखेंगे, लेकिन जब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होगी तो कहीं ना कहीं वो जो ऑरा आपने देखा था, वो समय देखा था जहां सीएम एलजी से लड़ता था, एलजी सीएम से लड़ता था, उसमें भी अब कमी आएगी और सीधे तौर नेगोशिएशंस या कोऑर्डिनेशंस के साथ ही तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। सरकार आप देखेंगे सुचारू रूप से प्यार के साथ आगे बढ़ेगी और तमाम जो योजनाएं बीजेपी ने की है, बाकी राज्यों में भी लाडली बहना से लेकर तमाम योजना की है जो अभी तक चल रही है, तो माना जा रहा है कि उसी अनुसार दिल्ली में भी जो दावे किए हैं तो उसी अनुसार बीजेपी उनको जनता तक पहुंचा पाएगी और उसको लेकर डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा सहूलियत माफ कीजिएगा सहूलियत मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।